फिल्म के शुरू में दिखाया जाता है कि एक कपल घर के अंदर आता है तो उन्हें घर में एक बॉक्स मिलता है। जब वो इसे खोल कर देखना चाहते हैं तो उन पर पीछे से कोई अटैक कर देता है। फिर एक बहुत ही अमीर फैमिली दिखाई जाती है जिसमें मियाँ बीवी और उनकी दो बेटियां होती हैं। हस्बैंड का नाम माइकल चेज़ होता है और उसकी बीवी का नाम विक्टोरिया चेज़ होता है। उसकी बड़ी बेटी का नाम जिल और छोटी बेटी हन्ना होती है। इसके बाद अर्किन दिखाया जाता है जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर और हीरो है। अर्किन एक शरीफ सा इंसान होता है जो कि छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रहा होता है। तो अर्किन को चेज़ फैमिली के घर के शीशे नए लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो अर्किन अपना काम ख़त्म करके अपने घर वापस जाता है। फिर अर्किन के घर पहुंचने पर हमें उसकी बीवी लीज़ा और उसकी बेटी सिंडी दिखाई जाती है। अर्किन की वाइफ लीज़ा को कुछ कर्ज़ा वापस करना होता है जिसकी डेडलाइन उसी रात तक होती है। इस वजह से लीज़ा अपनी बेटी सिंडी को साथ वहाँ से भागना चाह रही होती है, पर अर्किन अपनी वाइफ को यकीन दिलाता है और वो उससे वादा करता है कि वो आज रात तक कहीं ना कहीं से पैसे उसे ला कर देगा और उसके बाद वो बाहर चला जाता है। उसके बाद असल इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है। अर्किन काफ़ी कुछ सोचने के बाद आखिरकार चेज़ फैमिली के यहाँ चोरी करने का इरादा बनाता है। फिर वो अपनी ये बात एक दोस्त से शेयर करता है जिसका नाम रॉय होता है। अर्किन अपने दोस्त रॉय को बताता है कि वो किसी को नुकसान पहुँचाए बगैर कुछ टाइम के लिए ये चोरी करेगा। फिर वो रात को उस घर में जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि इसने गलत रात का इंतखाब किया, क्योंकि उसके पहुंचने से पहले ही कोई वहां पहुंच चुका होता है और उस शख्स ने सब घर वालों को कैदी बनाकर पूरे घर में जाल बिछा दिए होते हैं। फिर उसके बाद एक मास्क वाला शख्स दिखाई देता है जिसने सारे जाल लगाए हुए होते हैं। इसी का नाम कलेक्टर होता है। वो एक पागल और बेरहम किस्म का शख्स होता है। वो एक एक करके सब फैमिली मेम्बर्स को कत्ल करता जाता है। अर्किन किसी न किसी तरह ज़िंदा बचकर घर से बाहर निकल जाता है। फिर इसकी नज़र अंदर खिड़की में माइकल चेज़ की सबसे छोटी बेटी हन्ना पर पड़ती है। तो फिर अर्किन दोबारा अंदर जाता है और उस बच्ची को बचाने की कोशिश करता है, पर कलेक्टर इसे किसी तरह बेहोश करके उसे बांध देता है। बाद में घर के बाहर एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जो कलेक्टर को देखकर बोलता है अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, पर इसी वक्त इस मास्क वाले शख्स का कुत्ता वहाँ आता है जो पुलिस वाले पे हमला करके उसे मार देता है। उधर अंदर अर्किन किसी न किसी तरह आज़ाद हो जाता है। फिर वो मास्क वाले शख्स से लड़ता हुआ नज़र आता है और अर्किन मास्क वाले शख्स के लिए जाल बिछाता है और बहुत मुश्किल से इस घर से बाहर बच्ची के साथ निकल आता है और बाहर पुलिस की गाड़ी में भागने की कोशिश करता है और आखिरकार वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और अर्किन और बच्ची को बचा लेते हैं। इधर फिर अर्किन का दोस्त रॉय आता है जिससे वो रॉबरी का बताता है शुरू में। तो रॉय पूछता है कि क्या तुमने उस शख्स को देखा जो अंदर था? तो अर्किन रॉय को कहता है कि अंदर वो उस शख्स का मुंह देखने से पहले ही बेहोश हो गया था। इस सब के बाद रॉय अर्किन को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के लिए भेज देता है। तो कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल ट्विस्ट इधर ये आता है कि वो मास्क वाला पागल शख्स फिर से एम्बुलेंस पर हमला कर देता है और डॉक्टर को मार देता है। अर्किन को ज़ख्मी करके एक बॉक्स में बंद कर देता है। इसी पर यह मूवी एंड होती है, पर इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही मज़े का है। आगे की कहानी बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिर मिलेंगे दोबारा जल्दी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।